सबसे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों को न्यूज़ 9 लाइव टीवी परिवार की तरफ से राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। और न्यूज़ 9 लाइव टीवी के स्टूडियो में इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ शोरा व कविगण मौजूद हैं, जिनसे हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला बखूबी बात करेंगे और उनकी कविताएं सुनने की और सुनवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि आखिर वो किस तरह की कविताएं सुनाना चाहते हैं। तो उनकी कविताएं और शायरी सुनाने से पहले हम आप सभी को इन मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं और आदाब हुसैन तंबोरी मौजूद हैं, साथ ही अमीरुल हसन तंबोरी भी मौजूद हैं और शहाबुद्दीन गुरु मौजूद हैं, जो आपको हमेशा कवियों की पंचायत में नजर आते हैं। जो कवियों की पंचायत हर शुक्रवार रात्रि 9 बजे देखने को मिलती है आपको, वो भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर। तो देर न करते हुए अपने सहयोगी फारूक अब्दुल्ला के पास ले चलते हैं और उनकी बात सुनवाते हैं कि आखिर वो क्या कुछ बात कर रहे हैं और किस तरह की कविताएं वो कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुनिए। आदाब हुसैन साहब, आज हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर आपने क्या तैयार किया है अपनी शायरी के माध्यम से, हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आइए मैं 4 पंक्तियों से 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ, काव्य पाठ का आयोजन करता हूँ, पढ़ता हूँ कि प्यार अपने वतन से सबको है, प्यार अपने वतन से सबको है, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई हो मुबारक सभी को एकता ये, हो मुबारक सभी को एकता ये, और सबको ही ये बधाई हो, और सबको ही ये बधाई हो, और सबको ही ये बधाई हो। और एक मैंने देश के हवाले से सूक्ष्म सा मुख्तसर सा गीत तैयार किया था, वो आप सब तक न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं चाहता हूं। है दुलारा बहुत अपना झंडा हमें, जानो दिल से है प्यारा तिरंगा हमें, है दुलारा बहुत अपना झंडा हमें, जानो दिल से है प्यारा तिरंगा हमें, ये सलामत रहे दिल में अरमान है, ये सलामत रहे दिल में अरमान है, ये मेरी शान है, हाँ मेरी जान है। और ये बंद मैं आप सबकी खुसूसी दुआएं चाहते हुए, खुसूसी तवज्जो चाहते हुए पढ़ता हूँ। हिंदू मुस्लिम का है भाईचारा यहाँ, सिख ईसाई के जैसा सहारा यहाँ, हिंदू मुस्लिम का है भाईचारा यहाँ, सिख ईसाई के जैसा सहारा यहाँ, नाम एकता का ही तो हिंदुस्तान है, नाम एकता का ही तो हिंदुस्तान है, ये मेरी शान है, हाँ मेरी जान है। और एक गीत के चंद अशआर आप सबकी समाप्तों के हवाले करता हूँ, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारा देश भारत, जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो हमारे वतन का भाईचारा है, हमारे देश की एकता है। मैं पढ़ता हूँ कि ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन,
ए मेरे प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन। सिख पंडित हो या हो मुल्ला, अब्दुल्ला साहब, सिख पंडित हो या हो मुल्ला, हो भगत सिंह या अशफाकुल्ला, हो भगत सिंह या अशफाकुल्ला। माँ की ममता की लाज है इनसे, सर पे अजमत का ताज है इनसे, हंस के जान दे गए पैदा किए वो तूने ललन, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन। और दोस्तों, मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ। जिस सरजमीन से मेरा ताल्लुक़ है, सरजमीन तंबौर, वहाँ पर भी एक मुजाहिद आज़ादी वतन हुए हैं जिनको हम शेख शहीद बंदे हसन के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, मैं उनके हवाले से पढ़ता हूँ और आप सबकी खुसूसी सपोर्ट चाहता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि तंबौर में भी वीर हुए हैं गुरु साहब, तंबौर में भी वीर हुए हैं, आज़ादी के पीर हुए हैं, आज़ादी के पीर हुए हैं। उस तबाही में किसकी हुज़्रत शेरे दिल ने दिखलाई हिम्मत, कारवां लेके चला यार मेरा बंदे हसन, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आदाब हुसैन तंबोरी साहब, शायरी के माध्यम से अपने देश का प्रेम, अपने देश का भाईचारा आप तक, हम सभी तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथ एक और शायर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं अपनी शायरी के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। गुरु साहब, आज हमारा पूरा देश यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर आपने क्या तैयार किया है, हमारे दर्शकों को अपनी शायरी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम न्यूज़ 9 लाइव टीवी के ज़रिए से उन वीरों और उन जवानों को 100 बार सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस मुल्क को आज़ाद किया, हमारे वतन को आज़ाद किया। मैं उनको सलाम अर्ज़ करता हूं और बहुत बहुत बधाई, उनके बुज़ुर्गों, उनके बच्चों को बधाई। और मैं अपना कुछ कलाम सुनाना चाहता हूं, मुलाहिज़ा करें शेर व शायरी के दौर से। गुलामी से छुड़ाया है, गुलामी से बचाएंगे, गुलामी से छुड़ाया है, गुलामी से बचाएंगे, वतन तेरी हिफाजत के लिए सर हम कटाएंगे, वतन तेरी हिफाजत के लिए सर हम कटाएंगे। अमानत है ये अशफाको भगत सिंह और बिस्मिल की, अमानत है ये अशफाको भगत सिंह और बिस्मिल की। हम अपना भी लहू देकर इसे आगे बढ़ाएंगे, हम अपना भी लहू देकर इसे आगे बढ़ाएंगे। और हमारे गुलिस्तां को बदनज़र से देखने वाला, हमारे गुलिस्तां को बदनज़र से देखने वाला, हमारे गुलिस्तां को बदनज़र से देखने वाला, अगर भाई भी है मेरा उसे सूली चढ़ाएंगे। हमारे गुलिस्तां को बदनज़र से देखने वाला, अगर भाई भी हो मेरा उसे सूली चढ़ाएंगे। और मुझे बुज़दिल समझने वाले तू वाकिफ़ नहीं मुझसे, मुझे बुज़दिल समझने वाले तू वाकिफ़ नहीं मुझसे, जो तेरे जहन में आएगा वो हम कर दिखाएंगे। हमें बुज़दिल समझने वाले तू वाकिफ़ नहीं मुझसे, जो तेरे जहन में आएगा वो हम कर दिखाएंगे। और सहारे गैर के रहने नहीं देती अना मेरी,
सहारे गैर के रहने नहीं देती अना मेरी, बुलंदी पर पहुँचने के लिए खुद पर जमाएंगे, बुलंदी पर पहुँचने के लिए खुद पर जमाएंगे। और बच्चों की तालीम के बारे में कहा जाता है, उसके मैंने 4 मिसरे कहने की कोशिश की, तवज्जो चाहूँगा दोस्तों। कमी आने न पाए परवरिश में देखना एक दिन, कमी आने न पाए परवरिश में देखना एक दिन, यही बच्चे सितारों की तरह से जगमगाएंगे। कमी आने न पाए परवरिश में देखना एक दिन, यही बच्चे सितारों की तरह से जगमगाएंगे। और निभाते हम चले आए हैं जैसे हक गुलिस्तां का, निभाते हम चले आए हैं जैसे हक गुलिस्तां का, बड़े होकर गुरु बच्चे भी इसका हक निभाएंगे, बड़े होकर गुरु बच्चे भी इसका हक निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे शहाबुद्दीन गुरु साहब। अब मैं दूसरे शायर से बात करता हूँ और देखता हूँ कि वो अपनी शायरी के माध्यम से हम तक और आप तक क्या पहुँचाते हैं। अमीरुल हसन साहब, आज हमारा पूरा देश यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जश्न यौम जमहूरिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहीं से कौमी एकता के हवाले से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाले। इरशाद। आग नफ़रत की ये मिटाएंगे, आग नफ़रत की ये मिटाएंगे, दिल से अब नफ़रतें मिटाएंगे। हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, सबको अपने गले लगाएंगे, सबको अपने गले लगाएंगे। और एक मतला और एक शेर बतौर ख़ास और हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले। गरीबों को अगर खाना खिलाना भूल जाओगे, गरीबों को अगर खाना खिलाना भूल जाओगे, गरीबों को अगर खाना खिलाना भूल जाओगे, यतीमों की दुआएं फिर कमाना भूल जाओगे, यतीमों की दुआएं फिर कमाना भूल जाओगे। और बहुत ही प्यारा शेर माँ के हवाले से हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमा ले। हवादिस के थपेड़े घेर लेंगे बिल यकी तुमको, हवादिस के थपेड़े घेर लेंगे बिल यकी तुमको, हवादिस के थपेड़े घेर लेंगे बिल यकी तुमको, जो बूढ़ी माँ के पैरों को दबाना भूल जाओगे, जो बूढ़ी माँ के पैरों को दबाना भूल जाओगे। और गज़ल का आखिरी शेर आशिकाने सनम के हवाले से हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमा ले। गरीबों को अगर खाना खिलाना भूल जाओगे, ये माना है ज़माने की नज़र तुम पर मगर तुम भी, ये माना है ज़माने की नज़र तुम पर मगर तुम भी,
मेरा महबूब देखोगे, मेरा महबूब देखोगे, ज़माना भूल जाओगे, मेरा महबूब देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बुलंद लहजा और ख़ूबसूरत शायरी, और इसके माध्यम से कुछ अच्छे संदेश हम सभी को दे रहे थे, और माँ के माध्यम से हो चाहे महबूब के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत शायरी और खूबसूरत लहजा पेश कर रहे थे। ये थे अमीरुल हसन साहब।